कांता सिंह। कहिए मेरे दानवीर सम्राट। इन कंचनियों को हमेशा की तरह आज भी शाही खजाने से 5-5 असरफी तथा एक साड़ी इनाम देकर दरबार से बाइज्जत रुक सकते। आपकी आज्ञा का पालन होगा। विशैला देखो, महाराज का आदेश है, दरबार से कंचनियों को हर समय इनाम मिला है। आज महाराज का आदेश है कि इन कंचनियों को 5-5 असरफी और एक साड़ी देकर दरबार से बाइज्जत रोक सकते हैं। ऐ कंचनियों, जैसे कि आप लोग हमेशा राज दरबार आती हैं, वैसे आज भी आप लोग आई हैं। आप लोग एक एक करके आइए, महाराज का आदाब बजाते हुए चलिए। एक साड़ी और 5-5 असरफियां अपना अपना इनाम में लेकर के जाइए।
महामंत्री कांता सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट। मुझे गुप्त सूचना मिली है। कैसे, क्या सूचना मिली है राजन? आतंकवादी हमारे बिजनौर में घुस आए हैं। आतंकवादी? इसलिए मेरी बातों को गौर से सुनो। तो मंत्री जी बात मेरी अब सुनो ध्यान से। मुल्क में हर तरफ बस अमन चाहिए। गर्ज आतंक है सर उठाता कहीं, तो मुझे सिर्फ उसका सम्राट, इस मंत्री कांता सिंह के होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप बेफिक्र रहिए महाराज जी। तो आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, कोई दुश्मन यहाँ पर न आ पाएगा। सख्त शासन प्रशासन है, बिजनौर को कोई शाबाश शाबाश महामंत्री कांता सिंह, तुमसे ही उम्मीद है। अपना स्थान ग्रहण करो। सेना के सेना नायक सेनापति सिंह राजन, मेरी बातों को गौर से सुनो। फरमाइए राजन। तो उसे हुकूमत में क्या दम है सेनापति, उसे हुकूमत में क्या दम है सेनापति, जिसमें गुंडा लफंगो आप चिंता न करें। जब तक ये आपका वफादार सेनापति सिंह इस बिजनौर बॉर्डर सीमा सरहद पर तैनात है, तब तक किसी भी दुश्मन की क्या मजाल कि वो हमारे बिजनौर की तरफ आग उठा कर देखी राजन। और मैंने आगाह सेना को है कर दिया महाराज, कि मैंने आगाह सेना को है कर दिया, और सारे बिजनौर में सेना मुस्तैद है। कि आप बेफिक्र रहिए आए महाराज जी, कि आप बेफिक्र रहिए आए महाराज जी, और जुल्म हो जाएंगे सारे अब साथ हैं। महाराज आप चिंता न करें, क्योंकि जब तक है इस दम में दम, कि जब तक है इस दम में दम, परचम हर तरफ लहराएगा, और देश की शान है तिरंगा कभी न। राजन, किसी देश की रक्षा से बढ़कर, किसी देश की रक्षा से बढ़कर ना ये मेरी जान है, और प्राण कर देना निछावर इस वर्ग। राजन, हाथी घोड़ा रतबा, कि हाथी घोड़ा रतबा, और संख्या कई हजार हो, बुलंद हौसला उन वीरों का जरण में खींच। शाबाश मेरे बहादुर सिपाही, तुम बेगर्व है मुझे। अपना स्थान ग्रहण करो। मेरे छोटे भाई, मेरे भाई प्रताप सिंह, ये बताओ कि तुम भी कभी
इस बिजनौर की रियाया की तरफ जाते हो या नहीं जाते? अगर जाते हो तो इस बिजनौर की रियाया का क्या समाचार है? बड़े भैया, यह प्रताप सिंह सुबह से शाम तक इस बिजनौर प्रांत की भ्रमण करता है, लेकिन बिजनौर की जनता किसान में है बड़े भैया। गौर बोलो। तो रोज जाता हूँ भैया नगर घूमने, रोज नगर घूमने, आप चिंता न दिल में जरा लाइए, खाने कपड़े से खुशहाल है हर बदर, आप चाहे तो चल करके आइए। अरे भैया, ये प्रताप सिंह हर वक्त इस बिजनौर की भ्रमण करता है, लेकिन हर बसर अपने अपने घरों में चैन अमन की जिंदगी जी रहे बड़े भैया। किसी को किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं भैया। बड़े भैया, प्रताप सिंह के रहते हुए अगर बिजनौर की जनता को किसी प्रकार की दुख तकलीफ हुई तो मेरे बिजनौर में रहने ना रहने से क्या? शाबाश, शाबाश मेरे भाई। अगर भाई हो तो तुम्हारे जैसा आओ अपना स्थान ग्रहण करो। महाराज, जाकर फाटक पर देख, कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर आया है और उसने इंसाफ का घंटा बजाया है। जैसी आज्ञा महाराज। उस फरियादी को हाँ। सम्मान सहित दरबार में पेश किया जाए। बूढ़ी माँ आंखों में आंसू लिए इंसाफ का घंटा बजाकर किस आशा और उम्मीद के साथ आई हो माँ? और रोती आई हो क्यों माँ? ऐ बूढ़ी माँ, रोती आई हो क्यों माँ? बता दो मुझे। रोती आई हो क्या माँ? बता दो मुझे। और माजरा क्या है सच सच सुना दो मुझे। बजाकर आ गई दरबार हो, आंसू बहाकर इस कदर मैया ने तुम लाटा हो के बेफिक्र गुजरी। अब सुना दो मुझे। अब सुना दो
क्या बात है बूढ़ी माँ? आखिर क्या बात है? ये उदय सिंह का दरबार है माँ। निश्चिंत होकर बताओ कि तुम्हें कष्ट क्या है मैया? महाराज, आपके दरबार में हमेशा न्याय हुआ है महाराज। अवश्य मेरे साथ भी न्याय होना चाहिए। अवश्य होगा बूढ़ी माँ। ये उदय सिंह का दरबार है माँ। यहाँ हमेशा न्याय हुआ है और आज भी न्याय ही होगा। क्या बात है माँ? और लिखा मेरी किस्मत में है गम उठा। लिखा मेरी किस्मत में है गम उठाना। और विधवा का जग में न मिलता ठिकाना। घर में मेरे चोरी हुई। घर में मेरे चोरी हुई। कल भूप आधी रात को मैं कहीं की ना रही। कैसे मेरी गुजरान हो। और अब तो लिखा सिर्फ आंसू बहा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भाई भैया, वो कौन सा हरामखोर है जिसको मेरे इंसाफ का भय नहीं है? भाई भैया, वो कौन कमीना है कैसे बूढ़ी माँ के घर चोरी करके अपनी मौत? अरे बूढ़ी माँ, बोलो कौन कमीना है कैसे तेरे घर चोरी करके भाई भैया के साथ? ऐ बूढ़ी माँ, मुझ पर कृपा करो मैया और ये बताओ कि क्या तुम उस हठी चोर को पहचानती हो? अगर पहचानती हो तो मुझे उसका नाम बताओ माँ, जिस कमीने ने तुम्हारे घर में चोरी किया है। अगर मैंने उसके दोनों हाथों को ना कटवा दिया तो मेरा नाम उदय सिंह नहीं है। बोलो। साह कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। चोरी किसने किया वो है कैसा बसर। आप ही का मुलाजिम। हाँ महाराज, आप ही का मुलाजिम कोई खास है। इसी दरबार में करता अपनी गुजारत। ये सुनने के पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए प्रताप सिंह? बड़े भैया, नौकर, दरबार के कर्मचारी, दरबार के मुलाजिम चोरी करेंगे? बड़े भैया, वो कौन कमीना है कैसे भी मौत का ललकार है? अरे बड़ी माँ, वो कौन कमीना है बोल जिसने तेरे घर चोरी करके बड़े भैया के शाप में डाल? ऐ बूढ़ी माँ, मुझ पर दया करो माँ। आपने इतना बताया
तो ये भी बता दो माँ कि उस हाथी चोर का नाम क्या है मैया? बताओ वो कौन सा हाथी चोर है जिसने आपके घर चोरी किया है? महाराज, कोई और नहीं, इसी दरबार का शिवराम सिपाही है। सेनापति सिंह। सेनापति सिंह! महाराज इसी वक्त जाओ शिवराम सिपाही के घर, बूढ़ी माँ के घर का चोरी किया हुआ माल बरामद करके उसके हाथों में हथकड़ी डालकर उसे दरबार में पेश करो। सिपाही चल मेरे साथ, हम लोग चलते हैं शिवराम सिपाही के घर और इस बूढ़ी माँ का चोरी किया हुआ माल बरामद करके शिवराम सिपाही के हाथों में हथकड़ी डालकर महाराज के चरणों में लाकर पेश करते हैं। आओ सिपाही। बैठ जाओ बूढ़ी माँ, बैठ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम दरबार में कोई डर नहीं, बैठो बैठो। शिवराम बता, बूढ़ी माँ के घर चोरी क्यों किया? राजन, चोरी करना मेरी मजबूरी थी। क्या राजन, मजबूरी थी? मेरी माँ बहुत बीमार थी राजन। अगर मैं चोरी ना करता तो मेरी माँ मर जाती। राजन, नालायक, तेरी माँ की तबीयत खराब थी, तूने दरबार में किसी से बताया? नहीं बताया। अगर तू किसी भी दरबारी, किसी भी कर्मचारी से अगर बताया होता तो तेरी माँ का अच्छा से अच्छा इलाज होता, तेरी माँ ठीक हो जाती, तुझे चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। शिवराम, तूने बूढ़ी माँ के घर चोरी करके मेरे इंसाफ को ललकारा है और कानून को अपने हाथों में ले लिया है, इसलिए तेरी सजा मुकर्रर हो गई है। शिवराम, तेरे दोनों हाथों को काट। तारा बड़े भैया, अगर शिवराम सिपाही ने चोरी किया है तो मजबूरी में क्या है? अगर ये चोरी न करता तो इसकी मां का इलाज न हो पाता। इसलिए बड़े भैया, शिवराम सिपाही ने जो किया है मजबूरी में क्या है, इसके सजा। इसके माँ की तबीयत खराब थी, तुझसे बताया? नहीं बड़े भैया, नहीं बताया होता तो शायद इसको चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। बड़े भैया, शायद शिवराम के पास इतना वक्त नहीं था कि राज दरबार तक आए। जब तक वो राज दरबार तक आता तब तक शायद इसकी मां अंतिम सांसें ले रही होती। इसलिए बड़े भैया, शिवराम ने जो भी क्या मजबूरी में क्या है, इसलिए इसकी सजा मां। अगर आज मैं इसे माफ कर दूंगा तो इस बिजनौर में दूसरा शिवराम पैदा हो जाएगा, इसलिए इसे सजा अवश्य मिलेगी। इसका मतलब बड़े भैया, प्रताप सिंह का बड़े दरबार अपमान क्या चाहिए? तेरा अपमान कौन कर सकता है? कौन कर सकता है तेरा अपमान? तू भली भांति जानता है कि मेरा फैसला सदैव अटल है और अटल रहेगा। अरे भैया, यदि आपका फैसला अटल है तो आपका छोटा भाई होने के नाते
इस बिजनौर में आते का हकदार। इसलिए बड़े भैया शिवराम सिपाही को माफ कर दिया जाए। बड़े भैया चोर चोरन कैसे बोले? है? तू मेरा भाई है, जहां मेरा है वहीं तेरा भी है। रही बात शिवराम सिपाही की, तो इसकी सजा मुकर्रर हो गई है। इसे सजा अवश्य मिलेगी। साले चोर, साला भैया आप दरबार में आते हुए साले चोर। जय सिंह, ले जाओ शिवराम सिपाही की दोनों हाथों को काटकर दरबार में पेश करो। या क्या राजा है शिवराम सिपाही, चल हरामखोर, आज तेरे दोनों हाथों को काटकर महाराज के शरण में पेश करूंगा। आओ श्रीराम, आओ मेरे पास। प्रताप सिंह, जब तक मैं सिंहासन पर विराजमान हूं, मेरा फैसला अटल है और अटल रहेगा। मेरे न रहने के बाद जब इस सिंहासन पर बैठना तो जो तेरी समझ में आई सो करना। शाबाश, शाबाश मेरे वफादार सेनापति। इस शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को मेरे चमन में दफन करवा दिया। या क्या राजा सिपाही, ऐ सिपाही आगे बढ़ो और ये लो शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को महाराज के चमन में दफन कर दो। आए बूढ़ी माँ, तुम्हारा सामान जो चोरी हुआ था अपना चेक कर लो। दादी सारा सामान है या नहीं है? का बूढ़ी कमाई कैसे करे तू जान नहीं पाओ? अच्छा सोवत है तो करत रहे, कैसे तू जान नहीं पाओ कैल है और कई के निकले जान के कई के जाता है। ये इतना 100,000 की जहाजी आओ कई के चला जा, पता ही न चले। बुढ़ापी नहीं आवा कह के चला गया, दान नहीं पाओ। अच्छा कह के भागे जाएंगे कह के जाता बोल कहा खुर्रते ना हो तो कहा नहीं ना पाऊ तू। भाई जा हम खोला था ही देख लिया। भैया सामान दादी अब तू सोवा कर तो आखी खोल के सोवा कर, जैसे केहू करे आवे जान जा करे आवे। अब की काई नहीं पी आज कट गए, अब की केहू करे आवा, अब तू जान गऊ पेश करू तो उनके सारे को मुन्नी के दवा दी। कोनो दिक्कत नहीं ना, जरूरत पड़े बुलाओ हमहू गाऊ, साहब पूरी सेवा कर चलाओ। महाराज पूरे बूढ़ी माँ, तुम्हारा पूरा सामान ही द्वारपाल बूढ़ी माँ को सुरक्षित इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। चला बेटवा हम कक्का आवा। अरे दादी हम तो हुक्का बिना करे औबई नहीं करे।
महाराज, क्या बात है? आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ राजन। क्या बात है जयसिंह? राजन, मुझे इस बिजनौर सीमा सरहद पर ड्यूटी देते हुए 5 वर्ष गुजर गए। तो राजन, मैंने अपने बीवी बच्चों से मुलाकात नहीं किया, इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करूं। राजन, राजन, मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए। राजन, सेनापति जयसिंह, जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारी जरूरत हर वक्त मुझे रहती है, इसलिए तुम्हें 2 दिन का अवकाश नहीं मिल सकता। रही बात बीबी व बच्चों से मुलाकात करने की, तो जाओ 2 घंटे के अंदर अपने बीबी व बच्चों से मुलाकात करके बिजनौर नगर की सीमा सरहद पर पहुंच जाओ। महाराज की जय। क्या बात है लंबू? अबे गाय साले ढोंग वाले परेशान करे साले चोर। महाराज, भरे दरबार राजकुमार दीपक आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। राजकुमार दीपक दरबार के वक्त मिलना चाहता है। जी महाराज। इजाजत है। क्यों नहीं महाराज? पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए शीश, बल बुद्धि नित्य दिन बढ़े दीजय आज। बेटा दीपक, हाँ पिताजी। तो युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल, और पूरा तेरी मन कामना पूरा करेगा। बेटा दीपक, हाँ पिताजी। दरबार के वक्त अचानक आने का कारण? पिताजी, आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया हूँ। क्या बात है बेटा? पिताजी, मैं आंखें टेकरे ने बियाबान जा, मैं आंखें टेकरने बियाबान जाऊं, पिताजी पिला सकी हिरन मारला, मैं खेत करके ढाले शाम आऊं, मैं खेत करके ढाले शाम आऊं, पिताजी नमते लगी मजेरी लगा। हाँ पिताजी, हम बियाबान में जाकर शिकार खेलना चाहते हैं। और पिताजी, आपकी क्या राय? बेटा दीपक, हाँ पिताजी।
तुम शिकार खेलने जाना चाहते हो? जी पिताजी। शौक से जाओ बेटा, लेकिन याद रखना वो कौन सी बात है पिताजी? आतंक चारों तरफ अपना पैर पसार रहा है। क्या कहा पिताजी? आतंक चारों तरफ अपना पैर पसार रहा हाँ है। बेटा, इसलिए शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। जी पिताजी, जैसा आपका आदेश ये राजकुमार दीपक पालन करेगा। लेकिन पिताजी, बोलो मेरे साथ में दरबार से एक सिपाही भेज दिया जाए। बेटा दीपक, जिस सिपाही को चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। पिताजी, मेरे साथ में विशैला को भेज दिया जाए। छोटो, राजकुमार दीपक की सुरक्षा के लिए तुझे राजकुमार दीपक के साथ जाना है। जैसी आज्ञा। भैया विशैला, देखा मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं। पिताजी, कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न हो। द्वारपाल, कहिए सम्राट। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। जो हुक्म राजन।